हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहनलाल जांगिड़ फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने आवेश के संसूचक के रूप में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी व चालक एवं कुचालक पदार्थों के बारे में अध्ययन कर लिया था। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आता है आवेशों के गुणधर्म या क्वालिटीज ऑफ चार्जेस। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि आवेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। देखिए मित्रों, आवेश के बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है कि आवेश किसे कहेंगे। आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। या फिर यह कहा जाए कि जब किसी वस्तु को विद्युतमय किया जाता है तो वह वस्तु सामान्य से हट करके अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। वस्तु के इसी गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। तो देखिए मित्रों, आवेशों का जो पहला गुणधर्म है वो क्या है? इसकी पहली क्वालिटीज होती है आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आवेश एक अदिश राशि क्यों होती है? तो देखिए मित्रों, इसका रीजन क्या है? आवेश को चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में लेके चले जाएं, डायरेक्शन चेंज होने पर आवेश के मान पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। दूसरा गुणधर्म क्या है? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखिए मित्रों, यदि आवेश स्थिर है तो यह आवेश अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यदि चार्ज मूविंग है या गतिमान है तो वह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, ये आवेशों का दूसरा गुणधर्म हो गया। अब है तीसरा गुणधर्म। तो देखिए, आवेशों का तीसरा गुणधर्म क्या है? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स आरोपित करेंगे। जबकि यदि अपोजिट नेचर के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अदरवाइज नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो वे एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तीसरा जो गुणधर्म है ये है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फोर्थ जो क्वालिटीज आती हैं, इसका अध्ययन हम हेडिंग के रूप में करेंगे। तो इसकी चौथी विशेषता या चौथा गुणधर्म है आवेश की योज्यता। अब देखिए मित्रों, ये आवेश की योज्यता क्या होती है? इसके अनुसार आवेश एक योज्यात्मक राशि होती है, अर्थात
किसी आइसोलेटेड सिस्टम या किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है उसका मान उस निकाय में उपस्थित समस्त धनावेश व ऋण आवेश के बीजीय योग के समान होता है। तो कहने का अर्थ यह हो गया, आवेश एक योज्यात्मक राशि होती है, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनावेशों व ऋणावेशों के बीजीय योग के समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है। देखिए मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि विलगित निकाय क्या है, तो इसका अध्ययन आपने कक्षा 11th में कर लिया है। इसका अध्ययन ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो और ना ही आवेश का एक्सचेंज हो, तो ऐसे निकाय को या ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये कोई निकाय है, इसमें यहां है 7Q 5Q और यहां पर है -3Q चार्ज। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा उसका मान होगा 7Q प्लस 5Q प्लस -3Q इक्वल टू 9Q। तो कहने का अर्थ ये है, यदि किसी निकाय में 7Q प्लस 5Q व -3Q आवेश उपस्थित हो तो उस निकाय का कुल आवेश 9Q होगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए इस निकाय में +7Q प्लस 5Q -12Q हो, तो इस निकाय का जो कुल चार्ज है वो 0 होगा। तो देखिए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज इसे नोट्स में उतारिए, फिर हम नेक्स्ट 5वें गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। देखिए 5वां गुणधर्म आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसे भी हम हेडिंग के रूप में ही इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश एक नियत या संरक्षित राशि होती है, अर्थात किसी प्रक्रिया में आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि किसी प्रक्रिया में प्रक्रिया से पूर्व का कुल आवेश प्रक्रिया के बाद के कुल आवेश के समान होता है। तो देखिए मित्रों, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश एक संरक्षित राशि होती है, अर्थात किसी प्रक्रिया में
किसी प्रक्रिया में आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात प्रक्रिया से पूर्व का कुल आवेश प्रक्रिया के बाद के कुल आवेश के समान होता है। तो देखें उदाहरणार्थ इसका पहला एग्जाम्पल है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ त्यागती है, रेशम का कपड़ा उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पे भी समझ सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में अध्ययन किया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। एक परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा परमाणु अणु या आयन उतने ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया में भी मित्रों आवेश संरक्षित रहता है। अब देखिए इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये यूरेनियम है 238। ये यूरेनियम 238 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। इसका विघटन स्वतः होगा 90 थोरियम 234 प्लस 1 अल्फा कण बाहर निकलता है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया 92 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कहिए 92 ही इसमें प्रोटॉन है और यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो टोटल हो गए 92 और यहाँ पे भी 92। तो प्रक्रिया से पूर्व का कुल चार्ज प्रक्रिया के बाद के कुल चार्ज के समान होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका ये है, जब नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर हम अल्फा कण की बमबारी करवाते हैं तो ये बदलेगा फ्लोरीन 18 में, जो स्वयं एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका विघटन होगा और विघटन किस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन के समस्थानिक प्लस 1 प्रोटॉन के रूप में। अर्थात 9 फ्लोरीन 18 जो है ये विघटित होगा, 8 ऑक्सीजन 17 प्लस 1 प्रोटॉन बाहर निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में देखो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9 और यहाँ पर भी 9 ही है और यहाँ पर है 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन। तो प्रक्रिया से पूर्व का कुल आवेश प्रक्रिया के बाद के कुल आवेश के समान है। इसी प्रकार इसका चौथा एग्जाम्पल है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की बमबारी हम 1 इलेक्ट्रॉन की टक्कर जब एक पॉजिट्रॉन से करवाते हैं तो एक तीव्रगामी न्यूट्रॉन तीव्रगामी गामा विकिरण बाहर निकलती है जिसकी ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मित्रों ये विद्युत का उदासीन है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस और ये पॉजिटिव प्लस एक दूसरे को जब निरस्त करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो 0 आएगा। तो प्रक्रिया से पूर्व का कुल चार्ज 0 है तो प्रक्रिया के बाद का कुल चार्ज भी 0 होगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज इसे नोट्स में उतारिए, फिर हम छठे गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। अब देखिए छठा जो गुणधर्म आता है ये है आवेश की निश्चरता। आवेश की
निश्चरता। देखिए मित्रों, इसके अनुसार आवेश एक निश्चर राशि होती है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि निश्चर कैसे होती है। तो किसी आवेशित वस्तु का वेग चाहे जो कुछ भी हो, उसके ऊपर आवेश का मान नियत रहेगा, या फिर ये कहिए चाहे आवेश स्थिर हो या आवेश गतिमान हो, उसके ऊपर आवेश का मान नियत रहता है। तो हम यह कह सकते हैं कि आवेश एक निश्चर राशि होती है। तो यहां देखिए, आवेश एक निश्चर राशि होती है, अर्थात वस्तु पर आवेश का मान नियत रहता है। प्रेक्षक या वस्तु की चाल जो कुछ भी हो, या फिर हम यह कह सकते हैं कि क्यों स्थिर इज इक्वल टू क्यों गतिमान, अर्थात स्थिर आवेश और गतिमान आवेश दोनों के ऊपर आवेश का मान नियत होता है। अब देखें, सातवां जो गुणधर्म आता है, ये आता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जो कि इसका अंतिम गुणधर्म है। अब देखिए क्या बताता है ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात आवेश का मान एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसका मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होता है। या फिर ये कहा जाए कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे आवेश नहीं दे सकते हैं, वस्तु को आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वस्तु है और यदि हम इस वस्तु को 3/2 इलेक्ट्रॉन आवेश देना चाहें तो यह संभव नहीं है। इस वस्तु को जो आवेश दिया जाएगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है। तो यही कहलाएगा आपका आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो देखिए इसका अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात आवेश का मान एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसका मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होता है, अर्थात Q इजकल टू प्लस माइनस NE। कहने का अर्थ ये हो गया, वस्तु को जो हम आवेश देंगे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही दे सकते हैं। यहां N इजकल टू 1 2 3 4 ... पूर्ण गुणज के रूप में ही इसे दिया जा सकता है। या फिर ये कहा जाए
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को हम जितना चाहे आवेश नहीं दे सकते हैं। वस्तु को आवेश केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी वस्तु को आधा इलेक्ट्रॉन देना चाहें या 5/3 इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो यह संभव नहीं है। वस्तु को हम आवेश केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में ही दे सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एज इट इज इसे नोट्स में उतारिए। बाकी जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार। धन्यवाद।